नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,326 हुई। खगड़िया जिले में एक दिन में सबसे अधिक 86 लोग पॉजिटिव पाए गए। देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48% से अधिक हुई। 1 लाख से अधिक लोग अब तक स्वस्थ हुए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत लगभग 42 करोड़ गरीब लोगों को 53,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 230 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4,326 हो गया है। इनमें से 3,137 प्रवासी कामगार हैं। वहीं संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 26 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक खगड़िया जिले में 86 नए मामले मिले हैं। खगड़िया में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 256 हो गई है। राज्य में पटना सबसे अधिक प्रभावित जिला है, जहां अब तक 263 लोग संक्रमित हुए हैं। इधर बेगूसराय में 250 और रोहतास में 208 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अब तक 2,000 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं लगभग 85,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। साथ ही 5 लाख प्रवासियों के घर का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें से 166 संदिग्ध मिले हैं। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड महामारी के रोगियों की स्वस्थ होने की दर 48% हो गई है। देश में अब तक 1 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश भर में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,07,615 हो गई है। इस महामारी से देश में 5,817 लोगों की अब तक मृत्यु हुई है। नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर बढ़ी है। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठीक होने की दर है वो लगभग 90% तो अपने आप ही बिना दवा के हो जाता है। 5-7% लोगों में ऑक्सीजन देने के बाद हल्का लंग्स में इंफेक्शन निमोनिया हो जाता है, उससे हो जाता है। 3% के करीब व्यक्ति जो कि खासतौर से बड़े बुजुर्ग हैं या जिनमें पहले से कई बीमारियां हैं, हार्ट डिजीज है, गुर्दे की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, उन लोगों को जब हो जाता है तो उनमें मृत्यु दर काफी है। तो इसीलिए देर सवेर देखिए 97% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला अब कम हो रहा है। आज 9 ट्रेनें राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी कामगारों को लेकर पहुंच रही हैं। इनमें से 5 ट्रेन तमिलनाडु, जबकि केरल और कर्नाटक से 2-2 ट्रेनें आ रही हैं। इनसे लगभग 15,000 लोग वापस लौट रहे हैं। पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर कुलियों को काम करने की अनुमति दे दी गई है। दानापुर मंडल के सीनियर DCM आधार राज ने बताया कि स्टेशन पर काम के लिए आने वाले कुलियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। काम के समय पूरे शरीर को ढकने वाला ड्रेस, मास्क और ग्लव्स पहनना होगा और सामान उतारने और चढ़ाने के बाद हाथ को साबुन से धोना अनिवार्य होगा। भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने मंडल रेल प्रबंधक से कुलियों को कार्य करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। श्री यादव ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि रेलवे हमेशा आम लोगों के हित में काम करता है। राज्य में जल्द ही लोगों को राशन कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने बताया है कि 15 लाख नए राशन कार्ड छापे जा चुके हैं, जिनके वितरण का आदेश दे दिया गया है। श्री सहनी ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में राज्य के 2 करोड़ राशन कार्ड का इलेक्ट्रॉनिक डाटा बेस तैयार किया जा रहा है, जिसे आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने MSME क्षेत्र की परिभाषा और मानदंडों में संशोधन संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना 1 जुलाई 2020 से लागू होगी। इस बीच केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यमों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। MSME नजदीकी बैंक या उनके पोर्टल पर ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों द्वारा लिए गए कर्ज पर सरकार 100% गारंटी प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों की परिभाषा में बदलाव करने के मापदंड भी बदलने का फैसला किया है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़ी छोटी कंपनियों के लिए टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा लघु उद्योगों के लिए टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए और मध्यम उद्योगों के लिए 100 करोड़ रुपए कर दी गई है। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश से ऐसा माहौल बनाने में मदद मिलेगी जिसमें किसान और व्यापारी अपनी पसंद की कृषि उपज खरीद और बेच सकेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये अध्यादेश राज्य कृषि उपज विपणन कानूनों के तहत मंडियों के दायरे से बाहर राज्य में और राज्यों के बीच बाधा रहित व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देगा। सरकार की ये कोशिश है कि किसान पर जो अपने उत्पादन को बेचने के लिए प्रतिबंध लगे थे, उन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है। मंडियां रहेंगी, राज्य का एपीएमसी एक्ट रहेगा, लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है, चाहे वो किसान का घर ही क्यों न हो, उस घर में जाकर भी कोई कंपनी, संस्था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफपीओ, कोऑपरेटिव सेक्टर के समूह उसको उत्पादन का उचित मूल्य देकर वहां से माल खरीदेगा और इस खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स, कानूनी बंधन नहीं होगा। श्री तोमर ने कहा कि यह अध्यादेश किसानों के लिए ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराने में मदद करेगा, किसानों की विपणन लागत घटाएगा और उन्हें बेहतर मूल्य हासिल करने में सहायता करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसलों से ग्रामीण भारत, खासतौर पर हमारे मेहनती किसानों पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि कृषि से संबंधित एक अरसे से लंबित सुधारों से कृषि क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हो सकेगा और कृषि उत्पादों के व्यापार और विपणन संबंधी अध्यादेश से एक भारत, एक मंडी बनाने में मदद मिलेगी। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत करीब 42 करोड़ गरीब लोगों को 53,248 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। योजना के अंतर्गत 20 करोड़ 62 लाख महिलाओं के जनधन खाते में दूसरी किस्त के रूप में 10,315 करोड़ रुपए डाले गए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अप्रैल माह के लिए 101 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न लिया गया। इनमें से 36.93 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न 73 करोड़ 86 लाख लाभार्थियों को वितरित किया गया। 5,06,000 मैट्रिक टन दालें भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई हैं। इसके अतिरिक्त 9 करोड़ 25 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सिलेंडर बुक किए गए। चालू वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत 48 करोड़ 13 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया। इसके अलावा बकाया मजदूरी के भुगतान के लिए राज्यों को करीब 29,000 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। दिवाकर के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। लॉकडाउन की अवधि में किसान सम्मान निधि योजना और जनधन योजना से बिहार के लोगों को काफी राहत मिली है। बेगूसराय और पूर्णिया जिले के लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत मदद से जीवन आसान हुआ है। मेरा नाम हरे राम राय है। बेगूसराय जिला के मटियानी ग्राम के हैं। प्रधानमंत्री योजना वाला में 2,000 रुपया मिल रहा है। राशन भी मुफ्त मिला है। लॉकडाउन में हम लोग को जो राशन मिला है, प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अंकुरजीत सिंह है। मैं कोरमपुर पंचायत बेगूसराय जिले की रहने वाली हूँ और प्रधानमंत्री के द्वारा जो जनधन योजना के तहत 500 रुपया देना था खाता में, वो 2 महीने तक हमको मिला है और उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस का 825 रुपया आना था वो भी मेरे खाते में आ गया। इसलिए हम प्रधानमंत्री को बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। राज्य के विभिन्न भागों में चल रहे लगभग 11,000 क्वारंटीन केंद्रों पर 4.25 लाख लोग रह रहे हैं, जबकि 14 दिनों की अवधि पूरी कर लगभग 10 लाख से अधिक लोग अपने घर लौट चुके हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अब तक 4 लाख से अधिक योजनाओं के अंतर्गत लगभग 4.5 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेश से आने वाले लोगों को अब 14 दिनों की जगह 7 दिन ही क्वारंटीन केंद्रों पर रहना होगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि प्रदेश में विशेष विमान से बोधगया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रवासियों को उतारा जा रहा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों और जीविका दीदियों से बातचीत करते हुए कहा है कि बिहार में कारोबार नीति बदली जाएगी। मुख्यमंत्री ने वन नेशन वन सिटीजन का नारा देते हुए कहा कि राज्य में कोई प्रवासी नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि घरों से निकलने या किसी से मिलने पर मास्क जरूर लगाएं। श्री कुमार ने कहा कि राज्य के आइसोलेशन केंद्रों में 13,500 बेड उपलब्ध हैं, जिन्हें 40,000 किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्वारेंटीन केंद्रों पर रखे गए प्रति व्यक्ति पर लगभग 5,000 रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर की शाही लीची पटना में घर घर मिलेगी। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि मुजफ्फरपुर की जीविका दीदियां पटना में चलंत वाहन से शाही लीची की बिक्री करेंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रतिदिन लगभग 250 किलो लीची बेचने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह से ही बादल छाये हुए हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने तेज आंधी और बारिश के साथ कुछ स्थानों पर वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार तूफानी हवाएं राज्य में दक्षिण पश्चिम की ओर से प्रवेश करेंगी, जिससे बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, जहानाबाद और औरंगाबाद में तेज आंधी के साथ बारिश की आशंका बनी हुई है। वहीं उत्तर पूर्व के जिलों सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा और पूर्णिया से ये पूर्व की ओर निकल जाएगा। उत्तर पश्चिम के जिले पूर्वी और पश्चिम चंपारण, सीवान, सारण और गोपालगंज के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मानव संसाधन विभाग ने स्कूली बस और वैन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश के अनुसार 55 सीट वाले स्कूली बस में 25 और वैन में 1 सीट पर 2 बच्चे ही बैठ सकेंगे। बच्चों के बीच बैठने का अंतर 2 फीट का होना चाहिए। बच्चों को मास्क और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा। इधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने कहा है कि जेईई मेन और नीट की परीक्षा में बैठने की व्यवस्था के दौरान परीक्षार्थियों के बीच दूरी 2 मीटर की रखी जाएगी। इस कारण परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। एसटीएफ ने दारोगा आशीष की हत्या में शामिल मुख्य आरोपित दिनेश मुनि को नवगछिया में मुठभेड़ में मार गिराया है। ये मुठभेड़ नारायणपुर दियारा में हुई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नगर निकाय जनप्रतिनिधियों से संवाद की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, बिहार में कारोबार नीति बदलेगी। दैनिक जागरण ने लद्दाख में एलएसी से 2 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना को बड़ी खबर बनाया है। प्रभात खबर ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर लिखा है, मंडी से बाहर भी उपज बेच सकेंगे किसान। दैनिक आज ने राज्य सरकार के दूसरे राज्यों से लौटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,326 हुई। खगड़िया जिले में एक दिन में सबसे अधिक 86 लोग पॉजिटिव पाए गए। देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48% से अधिक हुई। 1 लाख से अधिक लोग अब तक स्वस्थ हुए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत लगभग 42 करोड़ गरीब लोगों को 53,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश के आसार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।